महादेव त्रिलोक के रक्षक। हिमालय के ऊंचे शिखरों पर जहां बर्फ चांदी सी चमकती है, महादेव रहते थे। नीलीकंठ, जटाओं में गंगा, हाथों में त्रिशूल। वो थे रक्षक, संहारक, सृजनहार, देवताओं के देव महादेव। उनकी नजरों में ब्रह्मांड का ज्ञान, उनकी मुस्कान में जीवन का वरदान। महादेव का धर्म अटल था। सत्य और न्याय के लिए वो सब कुछ त्याग सकते थे। उनका क्रोध विनाशकारी था, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा हुआ। महादेव, जिनके बिना सृष्टि अधूरी थी। एक दिन एक भयानक खबर आई। अंधेरे की शक्तियां जाग उठी थीं। उनका लक्ष्य था त्रिलोक का विनाश। देवता भयभीत थे, ऋषि मुनि चिंतित। सबकी निगाहें महादेव पर टिकी थीं। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। पक्षी चहचहाने बंद हो गए थे। नदियों का संगीत थम गया था। हवा में डर और अनिश्चितता का माहौल था। एक गांव के बाहर एक अजीब घटना घटी। सूरज डूबते ही ग्रामीणों ने एक अजीब सी रोशनी देखी। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर उसमें से एक भयानक दृश्य उभरा। एक विशालकाय राक्षस, आंखों में आग, हाथों में ज्वलंत तलवार। उसने गांव पर हमला कर दिया, घर जला दिए, लोगों को डरा दिया। यह तो बस शुरुआत थी। अंधेरा फैल रहा था और इसके साथ ही बढ़ रहा था महादेव का क्रोध। महादेव शांत रहे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन सब कुछ देख रहा था। वो जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि धर्म की भी थी। एक जोरदार गर्जना के साथ महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख खुल गई थी, जिससे एक तीव्र प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा आकाश चमक उठा। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस का सामना किया। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। पहाड़ हिल गए, नदियां उफान पर आ गईं। घंटों तक चली लड़ाई के बाद महादेव विजयी हुए। राक्षस धूल में मिल गया और अंधेरा छंट गया। धरती पर फिर से शांति स्थापित हो गई। देवता प्रसन्न थे और मनुष्य कृतज्ञ। महादेव ने दिखाया था कि सच्ची ताकत धर्म में है। भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कहानी हमें साहस, बलिदान और न्याय का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।